हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एकेडमिक अलाइंस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। बेटा, हम आज की क्लास में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के कुछ बेसिक टर्म्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। जिसमें से पहला जो पॉइंट है वो क्या है, लिखता हूँ मैं आपको, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। जो पहला पॉइंट है वो क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। बेटा, कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, हो सकता है कि वीडियो लेंथी हो जाए तो पूरा देखिएगा। पहला टॉपिक क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक, हम उस पर डिस्कशन करते हैं स्टार्ट अपना। ठीक है बेटा, वीडियो लेंथी हो सकता है क्योंकि टॉपिक्स को समझने के लिए थोड़ा डीप जाना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसलिए वीडियो लेंथी हो सकता है। आप वीडियो का पूरा देखिएगा, बीच में क्विट मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही दिख रहा है कि इंटरेस्ट दिया जाएगा किस पर, पार्टनर्स कैपिटल पर, यानी कि उनके द्वारा लगाई गई कैपिटल पर उनको ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा बेटा पार्टनर्स का कोई राइट तो नहीं होता कि हाँ उनको देना जरूरी है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि उनका अधिकार नहीं है कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर दिया जाएगा। बट अगर पार्टनर्स राजी हैं, ठीक है, और डीड यानी कि उनके द्वारा की गई पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रहे हैं कि हाँ जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए, तो दिया जाएगा। साथ में मैं आपको और अगर अच्छी जानकारी दूं तो ये दिया क्यों जाता है, क्योंकि बेटा पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए दिया जाता है, यानी कि उसको कंपनसेट करने के लिए। रीज़न, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई पार्टनर पैसा ज़्यादा लगाता है लेकिन एज पर PSR उसको प्रॉफिट कम मिलता है, तो भाई उसको तो लॉस है कि पैसा मैंने ज़्यादा लगाया लेकिन मुझे प्रॉफिट कम मिला। ऐसे ही दो पार्टनर्स बराबर पैसा लगा रहे हैं लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गई, एक की ज़्यादा एक की कम है, तो उस केस में कम वाले को लॉस है कि साहब पैसा तो मैंने ही बराबर लगाया था लेकिन मुझे पैसा कम क्यों मिला प्रॉफिट के रूप में। तो कुछ ऐसी परिस्थितियों में ही एक तरीके से कहते हैं कंपनसेशन हो गया आपका ये पार्टनर्स को। ठीक है, क्लियर है बात, इसलिए दिया जाता है ये। ठीक है ना, अब आप कहेंगे सर जी इसका रेट क्या होगा, किसका रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेटा उसके लिए मैं आपको बता दूं, 2 पॉइंट निकल कर आएंगे। पहला कि डीड है या फिर डीड नहीं है। अगर बेटा डीड है तो उसमें लिखा होगा उनका एग्रीड रेट, उसको फॉलो किया जाएगा। अगर डीड नहीं है तो ये अलाउ नहीं किया जाएगा। क्लियर है बात, नहीं क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, सब स्पष्ट है एकदम। ठीक है ना, यानी कि डीड में जो रेट लिखा होगा उसको फॉलो अप करेंगे हम। अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। क्लियर है बात, चलिए ठीक है बेटा। अब एग्रीड रेट क्या होगा, उसमें जो मेंशन किया होगा 6%, 12%, 8%, 9%, जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा, ठीक है, उस रेट पे पार्टनर को इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। क्लियर है, लेकिन जो इंटरेस्ट होगा कैपिटल पर वो कैसे दिया जाएगा, ऑलवेज बी गिवन ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, यानी कि जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो हमेशा उनकी ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट में गिवन होगी, आप उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई है सवाल में तो आप क्या करेंगे, पहले एक बेसिक कैलकुलेशन करके उसको ओपनिंग कैपिटल तक लेकर आएंगे। ठीक है, उसके बाद उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। क्लियर है, स्पष्ट है साहब। चलो मैं आपको लगे हाथ इसका भी एक थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि सर जी ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के कैसे निकालेंगे, देखिए साहब, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ले लो। आप क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में प्लस कर देंगे क्या, ड्राइंग्स, और माइनस कर देंगे क्या, कैपिटल इंट्रोड्यूस। ठीक है, यानी कि मैं शॉर्ट में आपको बोल दूं, न्यू कैपिटल, जो पार्टनर ने न्यू कैपिटल लगाई है उसको माइनस कर देंगे, आपका क्या निकल के आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। आप उस ओपनिंग कैपिटल पे क्या देंगे उसको, इंटरेस्ट। कौन से रेट से, एग्रीड रेट। कहाँ पर एग्रीड, उनकी डीड में किया गया है जो। अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। क्लियर है। सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है इसी टॉपिक से रिलेटेड कि बेटा जो आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है ऑलवेज बी गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। मतलब इसका कि बेटा जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में से दिया जाएगा, यानी शॉर्ट में बोला जाए प्रॉफिट के केस में ही दिया जाएगा। अगर फर्म को लॉस सफर करना पड़ रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर फर्म को प्रॉफिट तो हुआ है
बट इतना प्रॉफिट नहीं हुआ कि वो उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पूरा पूरा दे सकें। तो उस केस में बेटा एक नया टॉपिक होता है, न्यूमेरिकल आएगा, मैं उसके साथ बताऊंगा। एक एग्रीड रेशो निकाली जाती है उनकी, उस रेशो में पैसे को बांट दिया जाता है। ठीक है, यानी कि 3 पॉइंट है ना, कि पहला पॉइंट क्या है कि भाई अगर लॉस हुआ तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक, अगर प्रॉफिट है, अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी उनका रेट है उस पर अलाउ कर दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट तो है लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं है कि उनको क्या कर सकें कि पूरी तरीके से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकें, तो उस केस में क्या होगा, जो भी प्रॉफिट होगा आप उसको एक रेशो निकालेंगे टेबल बनाकर, और उस रेशो में उस प्रॉफिट को बांट देंगे पार्टनर्स में। ठीक है, चलिए सब यहाँ तक तो ये बात हो गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, कौन से रेट से दिया जाएगा, कौन सी कैपिटल पे दिया जाएगा, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट दिया कहाँ से, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया कहाँ से जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन बोल दो या अलाउ बोल दो, एक ही मामला है। ठीक है, यानी कि वाई मतलब क्यों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाएगा, रीज़न क्या है इसका। तो बेटा मैंने आपको बताया कि एक तरीके से पार्टनर्स को कंपनसेट करता है। ठीक है, आपको कंपनसेट कैसे करता है, तो मैं 2 केस लेके बताऊंगा। केस नंबर 1 में क्या हो रहा है, अगर पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, अनइक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल क्या कर रहे हैं, अनइक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में। ठीक, बट लेकिन जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या है बेटा, आपकी इक्वल है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल बनाकर दिखाता हूँ। सपोज दैट कि ए एंड बी 2 पार्टनर है, ए ने लगाया है सर 5 लाख रुपए, जबकि बी ने लगाया है सर 4 लाख रुपए। ठीक है, उनको प्रॉफिट क्या हुआ है, 5 लाख का मान के चलिए, या 50,000 का मान के चलिए, क्या हुआ उनका प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब उस प्रॉफिट को रेशो क्या होगी उनकी बांटने की, तो हमने क्या बोला, इक्वल रेशो, यानी कि 1:1 मान लीजिए। क्लियर है, अगर हम 50,000 को बेटा 1:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को क्या मिलेगा 25 और बी को क्या मिलेगा 25। यहाँ तक क्लियर है। चलिए साहब, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बेटा, इन्होंने पैसा तो एक ने ज़्यादा और एक ने कम लगाया था, जबकि प्रॉफिट तो दोनों को बराबर बराबर मिल गया। अब उस केस में आपको नहीं लगता कि सर जी ए को लॉस हुआ है, यानी कि ज़्यादा पैसा लगाने के बावजूद भी उसको प्रॉफिट उतना ही मिला जितना बी को मिला। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति को ही कंपनसेट करने के लिए क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। ठीक है, सपोज कर ले कि इसी के उसमें रेट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एट द रेट 5% मान लो या 10% मान लो, कोई इशू नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति को कंपनसेट करने के लिए क्या करेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे। जैसे कि अब ए को क्या मिलेगा, 5 लाख का 5% कितना आएगा, 25,000 आएगा शायद, चेक कर लेगा, 5 लाख का 5%। ठीक है, और ऐसे ही बी को क्या मिलेगा, उसने लगाया 4 लाख, उसका 5% कितना आएगा 20,000। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो सब जिसने ज़्यादा पैसा लगाया उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिला, जिसने कम पैसा लगाया उसको कम इंटरेस्ट मिला। यानी कि पहला केस तो ये है कि इस वजह से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है। क्लियर है बात, स्पष्ट है साहब। और ऐसे ही एक केस अगर मैं आपको और बना दूँ, अगला केस क्या बना दूँ, देखो जरा ध्यान से स्क्रीन पे, केस नंबर 2 कि उन्होंने कैपिटल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है वो तो क्या है इक्वल, जबकि रेशो ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अनइक्वल। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, जिसकी ज़्यादा रेशो है उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि कम वाले को लॉस। कैसे, मैं समझाता हूँ ध्यान से। अब ए एंड बी 2 पार्टनर हैं, हमने क्या बोला, दोनों इक्वल पैसा लगा रहे हैं, 5 लाख ने लगाया और 5 लाख ने लगाया। क्लियर, कंपनी को प्रॉफिट क्या हुआ, फर्म को दोबारा 50,000 मान लो, जो कि रेशो उन्होंने क्या रखी है 3:2 रखी है पैसे को बांटने की। तो बेटा अगर मैं 50,000 को बांटूंगा ए और बी में, तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना आएगा, इसको मिलेगा 30,000, इसको मिलेगा 20,000। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है साहब। अब कंडीशन जरा फॉलो कीजिए दोबारा से एक बार, भाई पैसा तो लगाया बराबर बराबर, लेकिन इसको ज़्यादा मिल रहा है इसको कम मिल रहा है, यानी कि बी को लॉस है, बी को घाटा हो रहा है इस बार। अब बी भी क्लेम करेगा साहब, ये तो गलत बात है। तो इसी चीज़ के लिए क्या दोबारा दिया जाएगा उनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
रेट क्या होगा, जो भी उनकी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा, 5%, 10%, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मेंशन होगा आप उस पर निकाल देंगे। सपोज दैट इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि 10% बोला हुआ है, तो ए को कितना मिलेगा, 5 लाख का 10% कितना आ गया, 50,000। ऐसी बी को भी क्या मिलेगा, 5 लाख का 10%, तो कितना आ गया, 50,000। क्लियर है। यानी कि जो उसको वहाँ पे लॉस हो रहा था रेशो की वजह से, तो ठीक है वो तो सब जायज़ है क्योंकि देखो उनकी डीड में मेंशन है, लेकिन एक लीगल रूप से तो घाटा ही था। अभी पैसा मैंने भी उतना नहीं लगाया जितना आपने लगाया, लेकिन मुझे पैसा कम क्यों मिला प्रॉफिट के रूप में। चलो वो तो उनकी एग्रीड रेट था, रेशो था, बट उसको थोड़ा सा कंपनसेट कर दिया गया यहाँ से कि भाई ठीक है जितने जितना पैसा लगाया हमने उसको इतना ब्याज दे दिया। ये बात है क्या अलग होगी प्रॉफिट को बांटना, और आपका झगड़ा क्या है कि मैंने ज़्यादा पैसा लगाया मुझे पैसा कम क्यों मिला, तो मैंने उसको यहाँ से कंपनसेट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक है। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, पार्टनर्स का कोई राइट नहीं है ये प्राप्त करने का कि वो उनको दिया जाएगा, है क्या सिर्फ ये इसका मीनिंग है कि जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है उस पर उनको ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, किस रेट से दिया जाएगा, जो भी उनकी डीड में मेंशन होगा, अगर डीड है तो, और डीड नहीं है तो सब अलाउ नहीं होगा। क्लियर। इसके अलावा मैंने क्या बताया आपको, इसके अलावा ये बताया मैंने आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स दिया जाएगा ओनली, यानी कि उसी ही परिस्थिति में दिया जाएगा अगर फर्म को प्रॉफिट हो गया तब, अगर प्रॉफिट नहीं है फर्म को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है। सेकंड मैंने आपको क्या बताया सर कि क्यों दिया जाता है, तो मैंने आपको दो केसेस समझाया। पहला केस पीछे वाले पेज पे था, क्या था वो कि भाई पार्टनर्स ने क्या करा, अनइक्वल कैपिटल लगाई, एक ने ज़्यादा लगाया एक ने कम लगाया, जबकि प्रॉफिट दोनों को समान मात्रा में मिल रहा है। तो उस केस में सब क्या हुआ, जिसने पैसा ज़्यादा लगाया उसको तो घाटा है कि भाई मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ लेकिन प्रॉफिट तो हम दोनों का फिर भी सेम है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे इस केस में हमने क्या माना कि भाई पैसे दोनों ने इक्वल लगाए हैं लेकिन रेशो अलग अलग है, तो ये आपके सामने केस है। अब क्या हो रहा है, जब दोनों ने 5-5 लाख लगाए लेकिन इसको ज़्यादा मिल रहा है इसको कम मिल रहा है, इसको तो हम ठीक नहीं कर सकते क्योंकि साहब वो तो एग्रीड हुए होंगे ना रेशो पर, दो लेकिन हम थोड़ा सा कंपनसेट तो कर सकते हैं उस झगड़े को। उन्होंने क्या बोल रहा है ये कि भाई देखो मैंने ज़्यादा पैसा लगाया है या मैंने कम लगाया है, ऐसा तो कुछ है नहीं, दोनों ने बराबर लगाया है तो दोनों को प्रॉफिट बराबर मिलना चाहिए, ऐसे तो मुझे घाटा हो रहा है। तो ये तो बेटा जो उनके द्वारा डिस्कशन था उसके अनुसार दिया गया है, बट उसको थोड़ा सा कंपनसेट कर दिया गया इस द्वारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के द्वारा। ठीक है सर, स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है। और इसके अलावा मैंने क्या बताया आपको कि इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही दिया जाएगा। क्लियर है बात। चलिए साहब एकदम समझदारी था, आप समझ गए होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल और बनाकर दिखाता हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतरीन सा एग्जांपल है। सपोज दैट ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, ए ने लगा रखा है साहब 5 लाख रुपए, जबकि बी ने लगा रखा है साहब 4 लाख रुपए। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है साहब। हम किसी एक पार्टनर को ले लो, दोनों को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे कि इन्होंने पैसे लगा रखा है, अब ए ने क्या करा, 1 अक्टूबर 2021 ले लो, ये ओपनिंग कैपिटल होगी ना उनकी। अब 1 अक्टूबर 2021 को क्या हुआ, ए ने क्या करा, ए ने क्या करा साहब, एडिशनल कैपिटल लगाई है। कितनी लगाई एडिशनल कैपिटल, सपोज दैट 2 लाख रुपए। ए ने 2 लाख रुपए और लगाए हैं बिजनेस में, जबकि सेम डेट को बी ने क्या करा है, बी ने 1 लाख रुपए विड्रॉ किए। क्लियर है बात, बिल्कुल सब क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, सपोज दैट ले लो 1 जनवरी को 2022 में। अब ए ने क्या करा है, अब की बार ए ने कैपिटल क्या करी है, विड्रॉ करी है। कितनी विड्रॉ करी है, सपोज दैट 1 लाख रुपए, जबकि अब की बार क्या करा है, अब की बार बी ने क्या करा है, बी ने कैपिटल लगाई है एडिशनल। कितनी लगाई है, सपोज दैट 2 लाख रुपीस। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप फटाफट से मुझे क्या निकाल के दिखा दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए एंड बी एट द रेट 10% पर एनम, यानी कि 10% पर एनम के हिसाब से आप जो परिस्थिति मैंने बनाकर दी है इस पर इंटरेस्ट निकाल के दिखा दीजिए। अभी सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन करना चाहूँगा। बेटा आप मार्केट से कुछ पैसा इंटरेस्ट पे लेते हो, आपने उसको 2 महीने के लिए यूज़ करा है, तो आप उसमें इंटरेस्ट कितना दोगे, 2 महीने का या पूरे साल का। बिल्कुल कॉमन सा आंसर है सर जी, पूरे 2 महीने का देंगे खाली, बस पूरे साल का क्यों देंगे। तो इसी प्रकार से ये पार्टनर बीच में पैसा लगा रहे हैं निकाल रहे हैं, तो ये फर्क आ रहा है ना कैपिटल में, तो इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, जो उनको एक हकदार बनता है उसके अनुसार दिया जाएगा। कैसे, मैं आपको भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले देखो ओपनिंग जो कैपिटल है, क्योंकि आपने बोला कि सर आपने तो बोला कि हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाएगा, वो तो बिल्कुल ठीक बात है, ओपनिंग कैपिटल पर ही दिया जाएगा। लेकिन अगर बीच में कैपिटल में फर्क आ रहा है, चेंज आ रहा है,
तो क्या होगा, क्या भाई कॉमन सी बात है कि मैंने 1 लाख रुपये मार्केट से लिया, मैंने बीच में उसको 20 वापसी कर दिया था, तो मैं दोबारा 1 लाख पे ब्याज थोड़ा दूंगा, मैं तो बचे हुए बैलेंस पे तो दूंगा ब्याज। तो इसी प्रकार से देखो जरा मैं समझाता हूँ। साल की शुरुआत कहाँ से होती है, आपको जनरली पता है कि 1 अप्रैल 2021 से शुरुआत हुई होगी, ठीक। और सवाल में यहाँ पर चेंज कहाँ पर आया था, आपने पढ़ा था अभी क्वेश्चन कहाँ चेंज आया था कि 1 अक्टूबर 2021 में चेंज आया था थोड़ा सा, उससे पहले तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। तो यानी कि इस टेन्योर में कितना समय हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि कितना हो गया, 6 मंथ हो गया। ए को बी को, ए ने कितना पैसा लगाया था साहब, 5 लाख रुपए, उसका रेट हमने क्या माना है 10%, ठीक है। और टाइमिंग क्या लगेगा, सिर्फ 6 मंथ का। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, बी का 4 लाख रुपए, रेट हमने क्या माना है 10%, और टाइमिंग क्या होगा 6 मंथ का। अगर दोनों का सॉल्व करोगे 50,000 का 6 मंथ कितना आएगा 25, और इसका कितना आएगा 20, ठीक है। ये तो हो गया उनका 6 मंथ का, क्योंकि यहाँ तक तो कोई चेंज था नहीं। अब हुआ क्या, 1 अक्टूबर 2021 में कुछ बदलाव हुआ, और बदलाव कहाँ तक रहा, वो बदलाव रहा 1 जनवरी 2022 तक। बीच में गैप कितना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने का है ना। अब गैप क्या था बेटा, ए और बाबू बी। अब ए ने 5 लाख लगा रखे थे पहले ही, उसने 2 लाख और एक्स्ट्रा लगा दिए थे इस बार पैसे इस टेन्योर के बीच में, तो टोटल उसका कितना हो गया 7 लाख। यानी कि इस 3 महीने में उसको कितने पर ब्याज दिया जाएगा, 7 लाख पर। कितना, रेट वही होगा 10%, टाइमिंग कितना होगा 3/12, क्योंकि 3 महीने का तो लगेगा। ऐसे यहाँ पर बी ने क्या करा, बी ने 1 लाख रुपये विड्रॉ कर लिए थे। अब 4 लाख में थे, अगर उसने 1 लाख विड्रॉ कर लिए तो उसको पूरे 4 लाख पे इंटरेस्ट थोड़ा दोगे आप, किस पे दोगे, 3 लाख पे दोगे। कितना, वही 10%, वही 3 मंथ का। सॉल्व करो जरा एक बार, 7 लाख रुपए का 10% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपका आ रहा है 17,500। जबकि इसका कितना आ रहा है, 3 लाख का 10% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, ये आपका आ रहा है बेटा 7,500, ठीक है। आया नहीं आया फर्क, थोड़ा सा बहुत आया सवाल में साहब, आंसर में फर्क आ गया। अब ऐसे ही क्या हुआ, अब 1 जनवरी को चेंज आया था 2022 में, और वो चेंज कब तक रहा था, ईयर एंड तक। ईयर एंड जनरली कहाँ होता है, 31 मार्च 2022 में खत्म होगा। कितना टेन्योर है बेटा, इसका भी काउंट करोगे तो आप कितना आएगा 3 मंथ। अब इस टेन्योर के दौरान उनका कितना कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ था, चेक कर लेते हैं एक बार। ए का साहब 7 लाख तो लगा हुआ था, लेकिन ए ने आपको बताया था, मैंने भी क्वेश्चन जो बनाया था, वीडियो को बैक करके देखेंगे आप थोड़ा सा, उसमें 1 लाख लिखा हुआ है, या फिर मैं आपको दिखाया था स्क्रीन में, देखो कि विड्रॉ उसने कितना किया था 1 लाख, जबकि उसने कितना लगाया था 2 लाख। तो हम क्या होगा, इसमें से साहब 1 लाख रुपये कम हो जाएगा, यानी कि अब आप उस पर इंटरेस्ट कितना दोगे, सिर्फ 6 लाख पे दोगे। कितना, वही 10%, वही 3 मंथ का। जबकि बी का क्या आएगा, बी का सब पैसा लगा हुआ था ऊपर तक 3 लाख रुपए, अब उसने 2 लाख और लगा दिए थे, तो अब उसका पैसा कितना लगा हुआ है 5 लाख रुपए। रेट क्या है 10%, टाइमिंग क्या है 3 मंथ की। सॉल्व कर लो भाई, 6 लाख रुपए का ए के लिए, 6 लाख रुपए का 10% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, यानी कि 15,000 तो सब ए को दिया जाएगा इंटरेस्ट इस 3 महीने के लिए, और 5,000 का 10% मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12, 12,500 दिया जाएगा बी को, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया ए का, भाई देखो 25 उसको ऊपर मिल रहे थे, ये रहे 25, 17,500 ये रहे, और 15 ये रहे, दो तीनों को जोड़ लो, 25, 17,500 और 15,000, तीनों मिलाकर जोड़ लो, 25 15 40, तो 40 और 10 50 और 7 57, 500 तो ए के लिए हो गया। ऐसी बी के लिए क्या होगा, बी को ऊपर मिला था सबसे पहले 20, फिर मिला सिर्फ 7,500 रुपये, फिर मिला 12,500 रुपये, कितना आ गया, इन दोनों को मिला के 20 और 20 ये रहा, कितना आ गया 40,000 रुपये। आया नहीं आया, थोड़ा सा डिफरेंट था ना, था यूनिक क्वेश्चन। यानी कि आपने यहाँ पर क्या सीखा, अगर पार्टनर्स कैपिटल में फ्लक्चुएशन कर रहे हैं, यानी कि पैसा निकाल रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन इस प्रकार से होगी, ठीक है। अदरवाइज जनरल केसेस में क्या होगा, आप सिंपल ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट दे देंगे और क्वेश्चन को खत्म कर देंगे अपने, ठीक है बेटा। तो ये जो आपका टॉपिक था, ये किसका टॉपिक था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं इसके नोट्स जो मैंने लिखा है सब कुछ मैं क्या करूँगा, मैं PDF बनाकर इसका टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा चैनल के नीचे, मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, आप जाकर वहाँ से PDF डाउनलोड कर इनको और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो बात थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जो कि आपने अच्छे से समझ लिए। आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, जो TS के वाल का लेटेस्ट एडिशन है मेरे हाथ में, मेरे पास जो रखा हुआ है वो 2022 का एडिशन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर, यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर
26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर है। आप प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे। जौन सा क्वेश्चन आप पे ना हो आप उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, क्लियर है बात? ये तो बेटा बात हो गई आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की खत्म। अब हमारा एक छोटा सा बहुत बेसिक सा टॉपिक है, एग्जाम में रेलिवेंट तो नहीं है लेकिन हाँ पूछ लेता है कभी कभार पॉइंट्स के रूप में, वो है सब आपका, आपको नाम से पता लग जाएगा। अगला क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उस पर ब्याज दिया जाएगा। कितना ब्याज दिया जाएगा ये तो मैंने आपको पहले बताई थी। फिर दो केस निकलेंगे, सर जी अगर डीड है तो क्या होगा और डीड नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, अगर डीड है तो रेट क्या होगा? एग्रीड रेट। एग्रीड माने जिस पे वो सहमत हुए हैं। अगर डीड नहीं है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है? 6% पर एनम। ठीक है, अब क्वेश्चन के इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर का मीनिंग क्या है? तो बेटा जो पार्टनर फर्म को लोन के रूप में पैसा देगा, अगर आप किसी को पैसा दोगे एज अ लोन तो आप उस पर ब्याज नहीं लोगे? बिल्कुल लोगे। तो ऐसे पार्टनर अगर फर्म को पैसा देगा लोन के रूप में तो उस पर ब्याज लेगा। अब रेट क्या होगा? जो उनके एग्रीमेंट में लिखा होगा तो उस पर दिया जाएगा एग्रीड रेट पर। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ तो इंडियन पार्टनरशिप 1932 ने बताया हुआ है कि हम उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट अलाउ कर देंगे। अब इसकी कैलकुलेशन की बात करूं तो सिंपल अगर मैं बोलूं तो आपने बचपन में पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट। उसका फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम अपन में 100 था ना, तो सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर फॉलो होगा। अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? लोन अमाउंट इनटू में रेट जो भी रहेगा मल्टीप्लाई में टाइम जितने ही मंथ का रहेगा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 100। अगर टाइम मंथ में तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 12। और जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। बात खत्म। ये तो छोटा सा टॉपिक था 1 मिनट का, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स का, यानी पार्टनर्स के द्वारा फर्म को जो लोन दिया जाएगा उस पर उसको इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा। ठीक है, ये तो आपका क्या टॉपिक था? इंटरेस्ट ऑन लोन का। ठीक है बात, चलो सब क्लियर है। अब बेटा फंडामेंटल के आपके एक टॉपिक और रह गया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, P&L एप्रोप्रिएशन और साथ में गारंटीड प्रॉफिट। ये 3 टॉपिक रह गए हैं। तीनों टॉपिक अपने आप में बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग बहुत बड़ा टॉपिक है समझाने के लिए। P&L एप्रोप्रिएशन अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, एग्जाम ओरिएंटेड है, पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं उनमें से। और गारंटीड प्रॉफिट, तो इन सबको हम सेपरेट वीडियोस में डिस्कशन करेंगे, यानी कि इन तीनों की अलग अलग वीडियोस बनाकर अपलोड की जाएंगी। आप उनको देखिएगा और उनको अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर आपको मेरे द्वारा कराए गए टॉपिक्स समझ में आ रहे हैं और अच्छे से नॉलेज मिल रही है तो आप क्या करें पता है आपको, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।